हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जो आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इससे पहले हमने अलजेब्रिक इक्वेशन बिल्कुल अच्छे से कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया, आइडेंटिटीज कर ली, उन पे क्वेश्चन कर लिए, स्पेशल टाइप क्वेश्चन कर लिए। उनको अच्छे से देख लेना, आपके मार्क सिक्योर हो जाएंगे, आई एम श्योर। राइट, तो आज हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको समझने से पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टाइप भी पढ़े थे, पॉलिनोमियल के टाइप, या उनको हमने जो उसकी पावर होती है, वेरिएबल की पावर, उसके बेस पे अलग अलग टाइप में हमने उसको कैटेगराइज करा था, उसको डिवाइड करा था, जो भी करा था, कैटेगरी अलग अलग टाइप हमने उसके बताए थे। उनमें से एक टाइप आपने ध्यान आ रहा होगा, लीनियर इक्वेशन, राइट, जिसे आप शायद हिंदी में इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। आपको पता होगा, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, और जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हमने क्वाड्रेटिक कहा था, है ना। फिर 3, 4 क्यूबिक वगैरह हमने ये सब वहां पे पढ़े थे। देख ले होंगे आप लोगों ने, नहीं देखे तो देख लेना। जो भी मैं बोल रहा हूँ स्टेप वाइज आपको पढ़ना है, ठीक है, तभी आपको आगे की चीजें समझ आएंगी। राइट, तो चलो सबसे पहले अगर अब मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूँ तो सिंपल सी है लीनियर इक्वेशन, जिसमें पावर हो जो होती है, हाईएस्ट पावर होती है कितनी, 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर आप लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1 होती है। अब वन वेरिएबल, वहां पे हमेशा एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है, हमेशा वो सेम वेरिएबल होगा। ठीक है, एक ही वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्या, जैसे ये है 2x प्लस 1। अच्छा, एक चीज मैंने आपको अलजेब्रिक में बताई थी, एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन। जो ये 2x प्लस 1 है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, इक्वेशन मतलब अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 0 लिख दिया, 5 लिख दिया, अब ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल आ गया। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर बीच में इक्वल आ जाता है, उसे आप क्या कह देते हो, इक्वेशन कह देते हो। इतनी बात भी आपको समझ आई होगी। अब मैंने बोला लीनियर इक्वेशन, देखो ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी जो पावर है वो है 1, और भी कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है जिसकी पावर 1 से ज्यादा होगी। राइट, और वन वेरिएबल, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है x। दूसरा देख लो, अगर ये ऐसा है 2x प्लस 1 मान लो इज इक्वल टू, यहाँ मैं कर दू 3x प्लस 2। ठीक है, अब बोलो ये लीनियर इक्वेशन है, ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। अब आप लोगों का यहाँ पे डाउट आता है कि सर यहाँ पे तो दो वेरिएबल आ गए। राइट, कि सर यहाँ पे तो दो वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल x, एक दो वेरिएबल हो गए ना। लेकिन ध्यान से समझना, एक ही वेरिएबल एक से ज्यादा बार आ सकता है, 1 to more टाइम वो वहां पे आ सकता है, लेकिन वेरिएबल हमेशा सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे y भी आ गया, z भी आ गया, सारे आ गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल वहां पे सेम रहेगा, लेकिन एक दो बार वो आ सकता है। जैसे मैं ये लिख दूं 2x प्लस 3x इज इक्वल टू, ऐसा हो सकता है। आपको देखो पावर 1 है, पावर 1 है। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, जो आप लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हो वो कैसे करते हो, ऐसे करते हो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आप क्या करते हो, लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे कैसे करते थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करते थे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का मैंने आपको कई बार बोला है कि हाईएस्ट पावर पहले, फिर पावर कम होती जाती है। राइट, तो लीनियर इक्वेशन ये होगी। अब जो इसका रोल होता है, लीनियर इक्वेशन का मेन रोल कहाँ होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, वर्ड प्रॉब्लम, पूरा वर्ड ही प्रॉब्लम है ना, पूरा संसार ही एक समस्या है, वो वाला वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। WRD वर्ड मतलब जो शब्द होते हैं ठीक है, चलो, तो वर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पे करते हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि मान लो कि उसकी एज इतनी है, उसकी एज उतनी है, अब इनकी एज निकालो। ठीक है, अब उसकी एज जितनी भी है, हम क्या करें, उनकी एज निकाल के, है ना। हमें अपनी एज का पता नहीं, अपनी एज क्या है। ठीक है, देखो शादी की उम्र हो रही है ना, इतनी ज्यादा एज हो गई। ठीक है चलो, तो ये हो गया आपका क्या, लीनियर इक्वेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से एक बार मैं क्वेश्चन करवा लेता हूँ। ठीक है, उससे पहले एक चीज और आप समझ लो कि सॉल्यूशन,
एक टर्म आता है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, या इसी को आप जीरो भी कहते हो, या इसी को आप रूट भी कहते हो, ठीक है। इसी को आप हल भी कहते हो, इसी को आप शून्यांक भी कहते हो, ठीक है। अगर आप 9th क्लास में पढ़ोगे, अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि सोल्यूशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। मेरे पे ये इक्वेशन है, जैसे मैंने बताया था 2x + 3 = 0, मेरे पे ये एक इक्वेशन है, ठीक है। या अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, चलो फिलहाल कुछ भी लिख दो, एग्जाम्पल मुझे समझाना है आपको। अब यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू रख दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख दूं, मान लो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी, कोई भी वैल्यू मैंने रख दी, यहाँ पे 1 मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन नहीं है प्रॉपर। x की वैल्यू मैंने आपको 1 रख दी। अब अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने से ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाती है, राइट, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाती है, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड कहते हो, लेफ्ट साइड है ना, इसे आप राइट हैंड साइड कहते हो, ठीक है। हिंदी में इसे बायां दायां, बायां पक्ष दायां पक्ष कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू रखने से यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब यहाँ 2 है तो ऑब्वियसली यहाँ भी 2 होना चाहिए। अगर ये 2 = 2 हो जाएगा तो इसे आप क्या कहोगे कि ये इसका जो आपने x की वैल्यू रखी वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, राइट, वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। इसमें ज्यादा कुछ अब है नहीं, मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें अब जितने क्वेश्चन मर्जी उतने क्वेश्चन कर लेना। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, मान लो ये है आपका यहाँ पे 3x - 4 = 2, 3x - 4 = 2। यहाँ पे अब हमें बोला जाता है, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि चेक करो, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, चेक करो कि 2 और 3 इसके सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है, ऐसे ओरली बोल रहा हूँ। आपको चेक करना है कि 2 और 3 इस इक्वेशन के सोल्यूशन है कि नहीं है, आरएमसी लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, ध्यान रखना। 2 और 3 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, 0 है कि नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है 3 इंटू, अगर मैं x की वैल्यू पहले 2 रखता हूँ, ध्यान से देखना, -4 = 2, बाकी सेम रख दो, ठीक है। 3 × 6 - 4 = 2, 6 - 4 2 = 2, देखो 2 = 2 आ गया, इसका मतलब जो ये 2 है ये इसका सोल्यूशन है, राइट। अब अगर आप 3 रखते हो, 3 × 3, x की वैल्यू आपने यहाँ पे 3 रख दी, = 2, 3 3 9, 9 - 4 = 2, 5 = 2, यहाँ पे आया 5 = 2, क्या दोनों इक्वल है? हाउ कैन वी से कि 5 = 2, ठीक है, वी कांट से बिकॉज 5 और 2 तो अलग अलग है, 5 2 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, 3 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। आई बात समझ में? एक और तरीका बताता हूँ, आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो कि आप यहाँ से मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जनरली क्वेश्चन वही आते हैं, आपको बिल्कुल एक हौच पौच वाला एक्सप्रेशन दिया रहता है, इक्वेशंस दी रहती है, बोला जाता है x की वैल्यू फाइंड करो, राइट। चलो वो देश को मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 3x = x की वैल्यू चाहिए, x के साथ जो भी है उसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाओ, यहाँ पे 4 माइनस में वहां जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 + 4, ठीक है। x = यहाँ पे 3 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 + 2 6, 6/3, x = 3 2 जा 6, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब 2 इसका सोल्यूशन था, जो कि हमने यहाँ से चेक भी करा था, राइट। इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जहाँ से आपको बोला जाता है x की वैल्यू फाइंड कर दो। ये चीज याद रखना कि सोल्यूशन क्या होता है, सिंपल है, अगर आपने वहां पे वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी तो वहां पे अगर दोनों साइड सेम हो जाती हैं, हम उसे उसका सोल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, चलो बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, सीधे बड़ा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। 3x + 2 3x + 2 = 5x + 7। अच्छा एक और चीज याद आ रही है, कभी कभी इसकी प्रॉपर्टीज भी जनरली आपकी बुक में लिखी होंगी कि प्रॉपर्टीज होती है लीनियर इक्वेशन में, कि देखो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है, अगर आप यहाँ किसी भी नंबर को ऐड करते हो, उसी नंबर को आप यहाँ भी ऐड करते हो, कुछ चेंज नहीं आता है, सब्ट्रैक्ट करते हो यहाँ भी, यहाँ अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ भी 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, इक्वल ही रहेगा वो, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करो सेम होगा, डिवाइड करो सेम होगा। सेम थिंग जैसे आप फ्रैक्शन में पढ़ते हो ना, कि अगर हम न्यूमरेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि फ्रैक्शन में कुछ भी चेंज ना आए, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, राइट।
चलो इसके बाद इसको करना है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो दो दो x है, ऐसे कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको क्या करना है, जो सेम टर्म है उनको साथ करना है। सेम टर्म यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है तो हमेशा यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रख दो। यहाँ पे ये क्या है 3x है, यहाँ पे क्या है 5x है। अगर आप देखो 3x को उधर ले जाओ, ये है यहाँ पे 2। सिंपल मैं जैसे यहाँ है वैसे कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कुछ भी डाउट नहीं हो। 2 यहीं पे था, मैंने यहीं पे रहने दिया। 7 को मैं यहाँ ले आया, 7 यहाँ पे प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया, राइट, इज इक्वल टू 5x ऑलरेडी यहाँ पे था। 3x को मैं यहाँ से यहाँ ले आया, यहाँ ये प्लस में था तो यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आई। अब इसको कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है, इसको ऐसे उल्टा करके लिखा रहता है कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 7, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, या सॉरी 3 टू जा 6, 6 इंटू 1, ऐसे कर लो, राइट। अब अगर मैंने इसको पहले ऐसे किया 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं आया ना, भले हमने उनको इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेकिन है तो वो सेम ही, कुछ भी चेंज उनमें नहीं आया, ठीक है। इसलिए कहीं पे वो भी लिखा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मुझे पता है कि आप बच्चों को ना कैसे कैसे डाउट आते हैं, इसलिए मैं हर चीज छोटी चीज भी बता देता हूँ, क्योंकि 0 टू हीरो सीरीज, ओके। तो अब देखो यहाँ पे 2 माइनस 7 आपको पता है -5 होगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, इज इक्वल टू 5x माइनस 3x क्या होगा 2x होगा, राइट। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं रहने x को यहीं रहने दूं तो -5 यहाँ ऑलरेडी है, 2 को हमें हटाना है, 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -5 2 आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है। स्टेप वाइज करोगे कभी भी गलत नहीं होगा, जल्दीबाजी करोगे ना, मैंने कई बच्चों को जल्दीबाजी करते हुए देखा है, वो मतलब पढ़ने में भी ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में साइन माइनस का प्लस बना देते हैं, प्लस का माइनस बना देते हैं, और वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है, खत्म, टाटा गुड बाय, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना है, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा लेता हूँ आपके लिए। एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन तो नहीं है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है। 3/7 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको अभी भी फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 17/7। अभी छोटे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, अभी बड़े एग्जाम्पल आएंगे ना कि जैकब की एज इतनी है, ठीक है, जयकाल की इतनी है, उनकी एज निकालो, ठीक है, उसकी पत्नी की उतनी है, उसकी बीवी की उतनी है, उसकी गर्लफ्रेंड की इतनी है, नहीं उतना नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद ये हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ ध्यान दो, भटक दिए फिर उल्टे काम मत करो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। वो अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, ठीक है। 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, एक्स की चाहिए। एक्स के साथ जो भी झामताम है, जो भी मालताल है यहाँ पे एक्स के साथ, उसको आपको हटा देना है, हटाना, कहीं फेंकना नहीं है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी आपके पास है 17/7, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास है 17/7, तो जो ये 3/7 है ये x के साथ क्या है, प्लस है, या यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, या अगर ये यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो ये क्या है प्लस है, तो यहाँ जाके क्या होगा माइनस। अगर यहाँ पे ऐसा होता माइनस तो तब ये वहां जाके प्लस हो जाता, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। -3/7। अब आपने फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, मैं सोच रहा था कि आपको एक लेक्चर उसी पे प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि वो बेसिक आपके जरूरी होने चाहिए। वैसे मुझे पता है आपको आता होगा, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो जो फ्रैक्शन होती है उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन होगी, एक डिनोमिनेटर ले लो, अगर यहाँ पे प्लस है न्यूमरेटर को प्लस कर दो, अगर माइनस है तो माइनस कर दो। 17 माइनस 3 कितना होता है 14 होता है, ठीक है, और 7 से डिवाइड करोगे 2 आपका आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप करता हूँ 2, तो क्या दोनों साइड इक्वल होती है, ऐसी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। 2 अगर आप रखोगे तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, यस हो रहा है, देखो अगर यहाँ पे 2 रखोगे 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 17/7, सही है, मतलब ये इसका सोल्यूशन भी होता है, राइट। इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी लेवल 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 बढ़ाने वाला हूँ, वेट, ये बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि कभी कभी ना प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे माइक ऑफ हो जाता है फिर दिक्कत हो जाती है। चलो आपके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। चलो पहले ये तो आपको होमवर्क कर लेना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नहीं सर होमवर्क मत दो, नहीं नहीं होमवर्क तो देना पड़ेगा ना,
कुछ बच्चे बोलते सर होमवर्क दिया करो, वेरी गुड। 5/2 x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 21/2 x की वैल्यू कुछ फाइंड करनी है कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ट्रिकी तो नहीं है पर हाँ हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मुझे ना आपको हर चीज़ बतानी होती है, ठीक है, फिर मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मैं एक भी चीज़ मिस कर दूँ ना, फिर मुझे लगता है कि जब लिटरली बोलना मुझे रात में नींद नहीं आती है, ठीक है। जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं उनसे मैं बोलता हूँ कि यार कोई भी डाउट होता है ना तो पूछ लिया करो, ठीक है, क्योंकि जब कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे लगता है कि यार बच्चों को डाउट होगा, उन्होंने पूछा नहीं, ठीक है, मुझे फिर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन जरूर मिले कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ बच्चों को उन्हें वो समझ आ रहा है, वो अच्छे समझ पा रहे हैं, जब उनके चेहरे पे अच्छे एक्सप्रेशन दिखते हैं ना तो यहाँ सुकून मिलता है, ठीक है, कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके लिए आपका फीडबैक भी जरूरी होता है हमारे लिए, लेकिन तुम लोग तो फीडबैक देते नहीं हो, चलो कभी मांग लेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 2 × x - 3 -5 - 3x इज इक्वल टू 3 × x + 1। अब कुछ बच्चे ना क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन मत दिया करो। बेटा सैनिक स्कूल वाले RMC या स्कूल वालों का तो कुछ पता नहीं है वो कितना बड़ा दे दे, है ना। चलो ठीक है, ध्यान से देखना। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बोलोगे सर इस x की इस x की इस x की, कौन से x की, x लीव इट, ठीक है, इस वाले x की, ठीक है, तुम लोग कुछ भी मत सोचो, ठीक है। चलो 2x - 3 इंटू -5 - 3x इज इक्वल टू 3 × x + 1 इज इक्वल टू 4 × 2 + x, ठीक है। देखो एंटरटेनमेंट ना बहुत जरूरी होता है, मजा जरूरी है, ठीक है। अब सिर्फ पढ़ते रहोगे वो चीज नहीं है। मैं जब भी क्लास लेता हूँ फन जरूरी होता है, ठीक है। चलो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि क्या करना चाहिए, इसीलिए आपको पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करवाया गया था। मैं चाहता हूँ लीनियर इक्वेशन भी पहले करवा, जो कि आपको पहले दे रखा था। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर सिलेबस वाइज करवा दो, सिलेबस वाइज करवाता तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती। अब मुझे तुम्हें बताना होता कि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जो कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अच्छे से पढ़ चुके थे। 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा 2 × x 2x माइनस 2 3 जा 6। ये तो अब आप बिल्कुल इसको आग लगा दे रहे होंगे, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, यहाँ प्लस में है तो ये माइनस प्लस का -5 माइनस माइनस का प्लस 3x, राइट। इतनी बात आपको समझ आई। इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा 3 × x, ये आपका 3x हो गया, प्लस 3 1 जा 3, ये भी क्लियर हो गया। -4 2 4 2 जा 8, -4 है तो 8 हो जाएगा माइनस में, माइनस प्लस का माइनस 4 × x 4x, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ लाइक टर्म दिख रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को याद करते जाओ, माइंड में होना चाहिए। 2x प्लस में 3x प्लस में क्या हो जाएगा, 2 + 3x 5x, राइट। माइनस 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 का प्लस 6 + 5 11, दोनों माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 11 इज इक्वल टू, कुछ दिख रहा है लाइक टर्म, बिल्कुल दिख रहा है। 3x प्लस में 4x माइनस में, 3x - 4x - 1x, -x लिखूंगा, 1 तो हम जनरली लिखते नहीं है, -x हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे +3 -8, प्लस माइनस का माइनस, बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस आएगा, 8 - 3 आपका 5 हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद देखो फिर अब आपको इसको रीअरेंज करना है, x वालों को एक साथ ले आना है, ठीक है, x वालों को एक साथ ले आओ, सब बेकार होते हैं, ठीक है, और 11 और 5 को एक साथ ले आना है। यहाँ पे 5x को ऐसे रहने दो, -x यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू -5 यहाँ आपका ऑलरेडी था, -11 यहाँ जाके +11 हो जाएगा, राइट। और 5x + x 6x, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 11 - 5 6, बड़ा नंबर प्लस में, ये भी प्लस में। तो अब आपका देखो x इज इक्वल टू 6 अपॉन, ये 6 डिवाइड में चला जाएगा, 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, 1 आपका आंसर आ गया बिल्कुल मजे से। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आपको करना है। इसके बाद फिर आपका एक होमवर्क तो बनता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, हम समझ जाएंगे कि आपको समझ आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, इसी से रिलेटेड आपके लिए होमवर्क है। अगर इसका आंसर आ गया समझो आपको जो मैंने अभी करवाया था उसका वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। x - 3 × 6 -
2x साइन बिल्कुल ध्यान से देखा करो, कभी कभी तुम लोग ना साइन अच्छे से नहीं देखते हो, फिर गलत गलत आंसर भेजते रहते हो। x माइनस 2 माइनस 5 इंटू 5 माइनस एक्स है, ये वो s मत समझना उसको, 5 माइनस एक्स है वो, ठीक है। 2x प्लस 2 माइनस 5 इंटू 5 माइनस एक्स, ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क कर देना है, राइट। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, थोड़ी हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन वो टाइप भी आपको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपके लिए, अब आप क्वेश्चन को देख के थोड़े डर गए होंगे कि सर आप तो बिल्कुल लेवल बढ़ाते ही जा रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्या लगता है आपको? पहले यही तो सॉल्व करोगे, ठीक है। ये तो सिंपल है, एक ही यहाँ पे एक ही टर्म है, मान सकते हो। यहाँ पे तो 2 है, तो इसका आपको क्या करिए, यहाँ पे फिर फ्रैक्शन आपका बन गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन जब भी आपके पास डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होते हैं तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। 5 और 4 का एलसीएम 20। आपको ना पहले एलसीएम भी करवाना चाहिए था, चलो करवा लेंगे, ठीक है। 5 इतना तो आपको आता ही होगा, 5 4 जा 20, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करा, 20 आया 4 से, इसको भी हमें 4 से करना है। बोला था ना अभी पहले कि जब हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो मैं करूंगा 4 इंटू 2x माइनस 3, बीच में प्लस है, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करा, 20 आया 5 से, इसको भी 5 से करोगे, 5 इंटू एक्स प्लस 3, राइट, इज इक्वल टू, ये तो आपका सही है, 4x प्लस 1/7, 4x प्लस 1/7। अब 4 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, 4 2 जा 8x माइनस 4 3 जा 12 प्लस 5x प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। जल्दी कर लेना इनको, ये तो आप करते ही होंगे आप। 20 इज इक्वल टू 4x प्लस 1/7, राइट। अब देखो यहाँ पे लाइक टर्म देखो, 8x प्लस में 5x प्लस में 8 प्लस 5, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस का माइनस, बड़ा नंबर प्लस में तो प्लस आएगा, 12 माइनस 15, 15 माइनस 12 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 20 दिख रहा होगा, इज इक्वल टू 4x प्लस 1/7, राइट। इसके बाद में इसको रफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, 13x प्लस 3, अब यहाँ पे आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, राइट, कुछ भी सॉल्व अब यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि जितना करना था हमने कर चुके हैं। अब यहाँ पे जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपको यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 13x प्लस 3 इंटू 7, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, 13x प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 20 का 4x प्लस 1 से, 4x प्लस 1 इंटू 20, राइट। अब 7 का मल्टीप्लाई दोनों से होना है अंदर, 13 7 जा 91 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 91x प्लस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 24 जा 80, हाँ 80x प्लस यहाँ पे ये 1 भी था, ठीक है, 21 जा 20 हो गया, राइट। अब आपको क्या, हमें क्या करना था, यहाँ पे लाइक टर्म को एक साथ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे 91x ऑलरेडी है, 80x को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा कितना, 80x इज इक्वल टू 20 यहाँ पे ऑलरेडी है, 21 को इधर ले जाओगे, माइनस हो जाएगा, माइनस 21 यहाँ पे प्लस में था, ठीक है। अब 91 माइनस 80 करोगे कितना आएगा, 1 का 1, 9 माइनस 8 1, बड़ा नंबर प्लस में, ये भी प्लस में आएगा, 11x हो गया, इज इक्वल टू 20 माइनस 21 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आप तो कर ही लोगे, x की वैल्यू अब आपको फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, यस वेरी गुड, अब तो बिल्कुल अच्छे से कर दे रहे हो, x इज इक्वल टू -1/11, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा काम आपको नहीं करना है, राइट। तो इसके बाद फिर आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, होमवर्क कर लेना, होमवर्क तो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैं चाहे यहाँ कितना भी कर लूँ, जब तक आप खुद कलम नहीं चलाओगे, जब तक आप खुद पेन नहीं चलाओगे तब तक मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है, और कलम तो चलानी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन लिख लो, आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3x माइनस 4/2, ध्यान से देखना इसको, फ्रैक्शन है ये, जैसे रहता है 2 माइनस 3/2, इसे कैसे करते हो आप, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3/2, ऐसे होना है यहाँ पे। यहाँ कोई बोलता है एलसीएम भी लेते हैं यहाँ पे ना, अपॉन में 1 मान लो, इसका इसका एलसीएम ले लो, कर लेना, नहीं होगा तो बता देना, मैं करवा लूंगा फिर, ठीक है। वैसे होना चाहिए ये आपसे 3x माइनस 5,
सही से दिख रहा है? 2x माइनस 3x माइनस 4/2 3x माइनस 5, हाँ दिख रहा है। चलो मैं दूसरे से लिख लेता हूँ, फिर बोलोगे सर मार्कर नहीं दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। यहाँ सीक्वेंस आप बता देना जो भी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका 2/x माइनस 3 2/x माइनस 3 प्लस 4/x माइनस 3, बताओ ये कर दोगे? इज इक्वल टू 5/x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है, डरना मत। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास x प्लस 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं करोगे, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके भी, इसका भी इसके साथ भी होगा, इसके भी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भी क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी यहाँ पे सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, x माइनस 3 एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद आंसर आ जाएगा, राइट। तो इनको नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट आपको थोड़ी एक वर्ड प्रॉब्लम पे हम चलते हैं, जो कि यहाँ से मेन है, फिर आपका लीनियर इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं करवा दूंगा, बाकी आप क्वेश्चन तो कर ही लोगे, एक बार मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, राइट। चलो अब एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, WRD, वर्ड प्रॉब्लम, संसार नहीं है ये। ठीक है, देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दिया रहता है, ठीक है, कि भाई जैसे उसकी एज इतनी है, या कुछ भी दिया रहता है कि एक नंबर को आप उसी नंबर के उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके 2 गुने के साथ, ट्वाइस के साथ, थ्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसको प्लस भी कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या होगा, वगैरह वगैरह के नंबर फाइंड करने होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जो वहां पे सेंटेंस होता है उससे पहले आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, वही मेन चीज है, वो कर लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद आपको नॉर्मली उसे सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ए नंबर इज, चलो से लिख दो, ए नंबर एडेड टू इट्स, ध्यान से देखना, अभी सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ए नंबर एडेड टू इट्स 2/3 इज इक्वल टू 35। ठीक है, फाइंड नंबर आपको फाइंड करना है। अब ध्यान से समझना होता है पहले आपको कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। देखो एक नंबर है, उसको हमने ऐड करा, ऐड किसके साथ करा, टू इट्स 2/3, इसके 2/3 के साथ 2/3 के साथ ऐड करा। ठीक है, और जब इक्वल आता है तो वो 35 हो जाता है, नंबर को फाइंड करो। तो आपको सिंपल यहाँ पे पहले क्या करना है, आपने मान लिया कि नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आपने बोला लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, नंबर को आपने यहाँ पे एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक नंबर है एक्स, ठीक है, इसे आपने ऐड करा, एक्स प्लस, ऐड मतलब प्लस ही तो होता है, प्लस करा किसके साथ, 2/3 एडेड टू इट्स 2/3, नंबर क्या था एक्स, ठीक है, उसका 2/3 2/3, यही तो होगा ना, 2/3 ऑफ एक्स, एक्स का 2/3 का मतलब गुणा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, 2/3x, ये आता है आपका कितना 35। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। फिर बोल रहा हूँ, एक नंबर है उसको आपने ऐड करा उसी नंबर के 2/3 के साथ, उसी नंबर के 2/3 के साथ, उसी नंबर का 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है x प्लस मल्टीप्लाई होता है, ये तो सीधे सीधे ऊपर 2x/3 इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो उसको करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा, चलो कर लेंगे। यहाँ पे फिर देखो एक इधर कर लेता हूँ, x प्लस 2x/3 है, तो यहाँ पे ये पहले इसको ऐसे, आपको जो भी हम नॉर्मल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं ना, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 2x/3, यहाँ पे एलसीएम भी लोगे, यहाँ पे अपॉन 1 मान लोगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करा, 3 आया, 3 से, तो x को भी आपने 3 से करा, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करा कि 3 आया, 1 से, तो x को भी 1 से करा तो 2x ही आएगा, या सीधे सीधे 3 इंटू एक्स प्लस 2x/3। ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका 35, 3x प्लस 2x आपका होता है 5x/3 इज इक्वल टू 35, राइट। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए, मैं इसको रफ ही कर देता हूँ, क्वेश्चन तो रफ कर दूंगा अब ना,
आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन तो, ठीक है। 5x/3 इज इक्वल टू 35। मुझे x की वैल्यू चाहिए, अभी x के साथ 5 भी है तो लिख लो 5x इज इक्वल टू, अब देखो 3 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 35 इंटू 3, x इज इक्वल टू 35 इंटू 3 करोगे इतना होगा 3 5 15, ठीक है, कैरी 1 3 6 9 9 + 1 10 10/5 आ जाएगा, ये वाला 5, ठीक है। डिवाइड करो 5 2 10 एंड 5 1 5, तो 21 आंसर आ गया, 21 उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो उसको देख भी लेते हैं, जो हम बोल रहे थे वो बोल रहे थे ना कि आप अगर x को ध्यान से देखना, x की वैल्यू आई हमारी 21 प्लस 21 के 2/3 के साथ अगर आप इसको करते हो ये 35 आता है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 21 है प्लस 21 2 जा कितना होता है 42/3 इज इक्वल टू 35, ठीक है। 21 प्लस 3 1 जा 3 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 35, 4 1 5 2 1 3 35 इज इक्वल टू 35, सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखना बिल्कुल। अच्छा पहले यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे दूं कि क्वेश्चन ही करवा लूं, ठीक है। चलो पहले एक क्वेश्चन ही करवा लेता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। इफ ए नंबर इज डबल्ड, ठीक है, एक नंबर को डबल करा गया, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए नंबर इज डबल्ड, एक नंबर को आपने डबल करा, एंड 11 एडेड, एक नंबर को आपने डबल करा और उसमें 11 ऐड करा, ठीक है। जो आपको मिला द रिजल्ट, जो आपको मिला वो क्या आया 27, तो नंबर फाइंड करना है, वो नंबर क्या होगा, ठीक है। नंबर आपको फाइंड करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो। एक नंबर है उसका आपने डबल करा, नंबर हमने मान लिया x, सीधे सीधा आपको करना है, नंबर आपने मान लिया x, उस नंबर का डबल करा, ध्यान से देखना। एक नंबर है उसको डबल करा, x का डबल क्या होगा 2x ही तो होगा, समझ रहे हो ना, x का डबल आपका 2x होगा, एंड 11 एडेड, प्लस 11 आपने ऐड करा और उसका रिजल्ट आया 27। देखो ये कर लिया, फिर कुछ भी नहीं है। एक नंबर है x, उसका डबल 2x एंड 11 को ऐड करा 27 आया, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 27 माइनस 11, 11 वहां जाके माइनस हो गया, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6, 16 हो गया, x इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8, आपका यहाँ से आंसर आ गया। बोलो इतना सिंपल है, आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको करना है, राइट। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन, चलो पहले आप यहाँ पे एक ये होमवर्क लिख लो, ये होमवर्क आपको लिख लेना है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। और होमवर्क बिल्कुल कमेंट, आजकल आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। होमवर्क है आपके लिए, इफ वी ऐड 6 टू ए नंबर, इफ वी ऐड 6 टू ए नंबर, एक नंबर है आपको 6 से ऐड कर 6 टू ए नंबर, वी गेट, हमें क्या मिलता है 27, ठीक है। फाइंड नंबर, नंबर को आपने फाइंड करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये करना अगर कर सको तो, इफ, ठीक है, इफ ये कर लेना, ठीक है। वन नंबर, इफ वन नंबर इज थ्राइस, इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर, कर लोगे, द अदर नंबर, इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर एंड देयर सम इज 20, ठीक है। इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर एंड देयर सम इज 20, फाइंड नंबर। कर लोगे इसको, चलो ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ी ट्रिकी टाइप का है, कर लेना, लेकिन है तो सिंपल ही, ज़्यादा टफ नहीं है, राइट। होगा तो ये सिंपल ही, तो ये 2 क्वेश्चन कर लेना, वीडियो कितना बड़ा हुआ। चलो और क्वेश्चन भी करवा ही लेता हूँ, ठीक है। चलो एक थोड़ी लेवल बढ़ा दिया मैंने, और इस हिसाब से क्वेश्चन आपको पक्का पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो पहले आपको इत्मीनान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके क्वेश्चन को समझा करो, ठीक है, जल्दीबाजी में मत करना। इफ x इज डबल्ड एंड 4 एडेड, ध्यान से देखना, इफ x इज डबल्ड एंड 4 एडेड द रिजल्ट इज सेम एज व्हेन x इज ट्रिपल्ड एंड 9 सब्ट्रैक्टेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। इफ x इज डबल, x को आपने डबल करा, क्या होगा 2x, आंसर है ये, ठीक है। x का डबल 2x ही तो होगा। इसके बाद एंड 4 एडेड, प्लस आपने 4 ऐड करा, स्टेप वाइज समझो, द रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट मतलब इक्वल,
सेम आया किसके, व्हेन x इज ट्रिपल्ड, x ट्रिपल्ड 3x, x इज ट्रिपल्ड एंड 9 सब्ट्रैक्टेड, 9 सब्ट्रैक्टेड, इक्वेशन बन गया। अब कुछ भी नहीं है। देखो इफ x इज डबल्ड एंड 4 एडेड द रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है जब आप x का ट्रिपल करते हो और उसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हो। और अब x की वैल्यू फाइंड करो। अब कुछ भी नहीं है, इनको एक जगह ले आओ, 2x 3x को इधर ले आओगे तो ये 3x हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे -9 ऑलरेडी था, प्लस है यहाँ पे, प्लस उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, राइट। 2x माइनस 3x माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 4 13, 13 ही होगा ना, हाँ माइनस, दोनों माइनस में तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू आपका 13 आ गया, x इज इक्वल टू 13, क्योंकि माइनस दोनों जगह माइनस माइनस कट गया। आई बात समझ में, x इज इक्वल टू 13 आ गया x की वैल्यू। एंड देखो क्वेश्चन बड़ा था, ट्रिकी था, आई कैन अंडरस्टैंड कि ट्रिकी था, मैं मानता हूं कि थोड़ा ट्रिकी टाइप का था, लेकिन सिंपल था, बाद में कुछ भी नहीं है। मेन ये चीज है, मेन ये चीज है, ये अगर आपने पकड़ लिया फिर बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और एज वाला इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ध्यान से समझना। द एज ऑफ ए बी सी टुगेदर टोटल 185, ए बी ऑफ सी की टोटल एज कितनी है, 185 ईयर है। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, यही चीज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में समझनी होती है, जो भी क्वेश्चन होते हैं बोला जा रहा है बी की जो एज है वो ट्वाइस है किसके, ए के, ठीक है। एंड सी इज 17 ईयर ओल्डर देन ए, और जो सी है वो ए से 17 ईयर ज्यादा है। ओल्डर मतलब यहाँ पे ओल्डर मतलब पुराना होता है, जिसकी एज ज्यादा होती है, ठीक है। तो फाइंड दियर एज, उसकी एज उनकी एज हमें फाइंड करनी है ए बी एंड सी की। सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, ए बी सी टुगेदर टोटल एज 185, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 185, यही दे रखा है ना, कि जो इनकी एज है वो टोटल कितनी है 185, उनको प्लस करोगे तभी तो आपको मिलेगा 185, राइट। ये आपको मिल गया 185। फिर क्या बोला है, बी इज ट्वाइस, ए की एज के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ए की एज के बारे में कुछ नहीं बोला, ए सेम है। बी का क्या बोला, बी इज ट्वाइस, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए की एज कितनी है हमें अभी पता नहीं है, ए की एज ए है, ठीक है, लेकिन बी की हमें बतानी है, बी की वैल्यू एज क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू का ट्वाइस है, दुगना, तो मैं इसे 2a कर लूंगा, ठीक है। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, 2a यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, प्लस सी की एज कितनी है, एंड सी इज 17 ईयर ओल्डर देन ए की एज ए से 17 ईयर ज्यादा, 17 प्लस ए, बोलो इतनी बात समझ आई, ये आई सी की, ये आई बी की, ये ए की, इज इक्वल टू 185। बोलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत यहाँ से आपको नहीं होगी, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना है, बताओ क्या, आपको क्या लगता है क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ट्राई करो, जल्दी वीडियो पॉज करके खुद करना। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइक टर्म को देखोगे, ए है 2a है, ए है, ए प्लस 2a 3a, 3a प्लस ए 4a, ये मिल गया आपको 4a प्लस 17, ठीक है, इज इक्वल टू 185, राइट। फिर अब हमें वैल्यू चाहिए ए की, अभी 4a को a के साथ रहने दो, इज इक्वल टू 185, 17 है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -17, ठीक है। 4a इज इक्वल टू 15 माइनस 7 8 होता है, 8 ही होता है ना, यहाँ पे 7 7 माइनस 1 6 1, तो ये आ गया आपका कितना 168, 4a इज इक्वल टू 168। अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 168, मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, ए की, ए इज इक्वल टू, ये 4a था ना, ए इज इक्वल टू 168 अपॉन 4, ठीक है। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, अब 4 से इसे डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ए की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, ये यहाँ पे कैपिटल ए था, सॉरी, बोलोगे सर आपने ये स्मॉल ए कहाँ से लिया है, ठीक है। ए की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, एज, ए की एज हमें मिल गई 42, ठीक है। ए की एज, ए तो ए था, ए की एज मिल गई 42, बी की एज फाइंड करनी है, ध्यान से देखना, बी को क्या बोला था, बी को क्या बोला था कि बी की जो एज है वो ए का दुगना है, ए का ट्वाइस है, तो बी इज इक्वल टू ए है आपके पास 42, 42 का ट्वाइस 2 इंटू 42 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, बी की एज आ गई 84। सी की एज देखनी है, सी की एज क्या थी, सी की एज जो थी वो ए से 17 ईयर ज्यादा थी, 17 प्लस ए, 17 प्लस ए की वैल्यू क्या है 42, इज इक्वल कितना हो गया 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 1 5, 59, सही है ना।
59 किसकी, सी की एज आ गई। देखो तो कैसे हमने कर दिया, ए की एज, बी की एज, सी की एज। बहुत ही सिंपल है और मजेदार भी होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और थोड़ी अलग टाइप का है, सोचा ये भी करवा दूं ताकि आपका डाउट न रहे। बोला आफ्टर 12 ईयर वसीम विल बी, पहली बात तो ये वसीम कौन है मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो, आफ्टर 12 ईयर वसीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर एगो, फाइंड प्रेजेंट एज। ठीक है, सबसे पहले देखो आफ्टर 12 ईयर, 12 ईयर के बाद 12 साल बाद जो वसीम की एज होगी वो कितनी होगी, 3 टाइम्स, 3 गुना होगी एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर एगो, जितनी उसकी 4 साल पहले एज थी 12 साल बाद उसकी एज उसके 3 गुना हो जाएगी, फाइंड प्रेजेंट एज। स्टेप वाइज आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले बोला वसीम की एज की बात हो रही है, एज मान लो एक्स, आपने मान लो वसीम की एज है एक्स। ठीक है, आफ्टर 12 ईयर, अगर 12 ईयर की मैं बात करूं कि 12 ईयर के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 12 ईयर उसकी एज क्या हो जाएगी, आपको पता है अभी एज है उसकी 12, 12 साल बाद उसमें 12 ऐड कर दोगे ना, एक्स प्लस 12 उसकी 12 ईयर के बाद एज हो जाएगी। फिर बोला विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर एगो, अगर मैं आपसे बात करूं कि 4 ईयर एगो उसकी एज कितनी रही होगी, 4 साल पहले उसकी कितनी एज रही होगी, अभी एज है उसकी एक्स, 4 साल पहले माइनस करोगे एक्स माइनस 4। इतनी बात आपको समझ आई। अब देखो कंडीशन क्या यहाँ पे बताई गई है, आफ्टर 12 ईयर, 12 ईयर आप लिखो एक्स प्लस 12। ठीक है, आफ्टर 12 ईयर वसीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वेल। ठीक है, उसकी एज होगी 12 ईयर के बाद उसकी जो एज होगी वो 3 टाइम्स होगी किसके, एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की एज उसकी ये है एक्स माइनस 4। बोलो कोई दिक्कत, सिंपल है। अब यहाँ से x प्लस 12 ऐसे रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब x वालों को एक साथ ले आओ, यहाँ पे ये क्या है 12 है। ठीक है, माइनस इधर इसको ये 12 अगर इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, या ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको करना है कर लेना। यहाँ पे 12 है, ये इधर आ गया तो ये प्लस हो गया, प्लस 12 इज इक्वल टू यहाँ पे ये 3x है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा x, राइट। इसके बाद 12 प्लस 12 आपको कितना होता है, 24 होता है, राइट। 24 ही तो होता है, और 3x माइनस एक्स कितना होता है, 2x होता है। ठीक है, इस पर आप x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन में चला जाएगा, 24 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई 12, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 12 है। आई बात में, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी समझने की देर रहती है, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट, बिल्कुल अच्छे से आपने समझ लिया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन आपका रहा होगा तो पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लेना। अब आपका जो होमवर्क है, होमवर्क मैंने नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पे मैंने उस कमेंट को पिन कर दिया है, पिन कमेंट वहां पे होता है, आपको वो ऊपर ही पे दिख जाएगा हमेशा। वहां पे मैंने आपको होमवर्क दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वहां पे 2-4 जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, वो बिल्कुल अच्छे से कर लेना और कमेंट आंसर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।